हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का कन्वर्स, दैट इज कन्वर्स ऑफ थेलस थ्योरम। स्टेटमेंट क्या है इस थ्योरम की? स्टेटमेंट है कि इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो, the line must be parallel to the side a third side। तो if a line divides any two sides of a triangle in the same ratio, यहाँ पे अगर कोई लाइन है, लेट अस से ये वाली लाइन है, ये टू साइड्स को क्या कर रही है, इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रही है। तो देन लाइन ये वाली लाइन है, देन द लाइन मस्ट बी पैरेलल टू थर्ड साइड। तो ये लाइन तभी इन दोनों साइड्स को क्या कर पाएगी, इक्वल रेशियो में डिवाइड कर पाएगी, अगर ये थर्ड साइड के पैरेलल है। मस्ट भी लिखा है ना, तो ये थर्ड साइड के पैरेलल होगी तभी ये कंडीशन फॉलो कर पाएगी। अब हमें प्रूव करना है कि ये गिवन लाइन क्या है, इस थर्ड साइड के पैरेलल है। क्योंकि ये कन्वर्स है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का, तो इसलिए ये क्या है, बिल्कुल उसके अपोजिट होगा। वहां पे आपको पैरेलल साइड दी थी, रेशो इक्वल प्रूव करनी थी, यहाँ पे रेशो इक्वल दी है इन अदर टू साइड्स की, कि ये लाइन क्या कर रही है, अदर टू साइड्स को इक्वल रेशो में डिवाइड कर रही है, लेकिन आपको प्रूव करना है कि ये थर्ड साइड के पैरेलल है। तो हम नेमिंग दे लेते हैं इसको, ए बी सी डी ई। लेटर से ये लाइन क्या थी आपकी, एल थी। तो जब भी हम किसी चीज का कन्वर्स प्रूव करते हैं ना, तो हम उसी थ्योरम की क्या करते हैं, हेल्प लेते हैं, जिस थ्योरम का हम कन्वर्स प्रूव करते हैं। पहले तो हम लिख लेते हैं गिवन क्या क्या है। हमारे पास एक ट्राइंगल की बात की थी, अ ट्राइंगल ए बी सी एंड अ लाइन एल, अ लाइन एल दैट इज पैरेलल टू, ये प्रूव करनी है, अ लाइन एल इंटरसेक्टिंग 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 किस किस को इंटरसेक्टिंग कर रही है, द साइड ए बी, द साइड्स ए बी एट पॉइंट डी एंड ए सी एट पॉइंट ई। राइट, ये दिया है, हमें प्रूव क्या करना है कि ये जो लाइन है, ये जो लाइन है एल, ये किसके पैरेलल है, ये बी सी के पैरेलल है। अब हम क्या करेंगे, इसको प्रूव करने के लिए हम प्रूव कॉन्ट्रेरी, हम कॉन्ट्राडिक्शन लेंगे, कि हम बोलेंगे कि ये लाइन पैरेलल नहीं है। let us let us suppose that that L is not parallel to BC, then through D अगर ये लाइन पैरेलल नहीं है, ये जो गिवन लाइन है एल लाइन, ये पैरेलल नहीं है, तो कोई और लाइन पैरेलल होगी। लेट अस सपोज डी पॉइंट से कोई लाइन है, कोई और लाइन है जो आपकी क्या है, इसके पैरेलल है। हम मान लेते हैं कि हमारे पास जो डी एफ है वो बी सी के पैरेलल है, क्योंकि अगर ये पैरेलल नहीं होगी तो कोई तो लाइन पैरेलल होगी ना। देन थ्रू डी देयर मस्ट बी देन थ्रू डी देयर मस्ट बी another parallel line another line parallel to B C। बस बहुत सिंपल सा है कि ये नहीं होगी तो ये होगी। देन let DF parallel to BC such that such that देखो DF parallel to BC है, such that E is not equal to F, मतलब कि E और F पॉइंट कोइंसाइड नहीं कर रहे हैं, मतलब कि D से कोई लाइन निकली है जो E पर नहीं है, E के लिए नहीं गई है, लेकिन कोई और लाइन है DF जहाँ पे F और E पॉइंट सेम नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, अगर देखो ये पैरेलल है इस लाइन के, तो हमारी जो थेलस थ्योरम है या बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम है, वो क्या कहती है कि अगर कोई लाइन किसी साइड के पैरेलल है तो वो बाकी दो साइड्स को क्या करेगी, इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगी। ठीक है, बिकॉज डी एफ इज पैरेलल टू बी सी, किससे, बाय सपोजिशन, सपोज किया था ना हमने, बाय सपोजिशन। ठीक है, तो ए डी अपॉन बी डी
इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए एफ अपॉन एफ सी आ जाएगा। कैसे आएगा, अगर ये लाइन पैरेलल थी इस साइड के तो थेलस थ्योरम हमारी कहती है कि वो बाकी अदर टू साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगी, ए डी बाई डी बी, ए एफ बाय एफ सी, ऐसा होना चाहिए हमारे पास। और यहाँ पे रीजन भी देना है आपने, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से है। किससे है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम की वजह से है ये, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो हम और क्या लिख सकते हैं, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ऐसा क्यों है, ऐसा आपका बोला गया है कि यहाँ पे क्या है आपका, देखो यहाँ पे जहाँ गिवन था ना, इंटर यहाँ पे दिया था a line intersecting the sides AB at point D and AC at point E such that यहाँ पे क्या होना था आपका कि AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC दिया था ना, ये आपका यहाँ पे बोला था डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो, तो AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। तो ये यहीं पे यही वाली लाइन हमने यहाँ पे लिखी, इसको 2 बोल देते हैं, और जो अभी हमने पीछे निकाला वो 1 था जो हमने बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से, और जो गिवन है वो हमने यहाँ पे 2 लिखा। अब यहाँ पे देखो AD अपॉन BD और यहाँ पे लेफ्ट साइड में AD अपॉन BD, तो फ्रॉम 1 एंड 2 क्या होगा, दोनों की राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। दैट इज AF अपॉन FC इज इक्वल टू AE अपॉन EC हो जाएगा, ठीक है। अब आप क्या करो इसमें, हम इस फ्रॉम 1 एंड 2 ये आ गया आपके पास, अब हम क्या करेंगे इसमें ऐड करेंगे बोथ साइड 1, एडिंग 1 ऑन both sides we get AF upon FC plus 1 is equal to AE upon EC plus 1, ठीक है। AF plus FC upon FC is equal to AE plus EC upon EC। हमने कुछ नहीं किया, जस्ट एलसीएम लिया, इन दोनों साइड में हमने 1 1 ऐड किया। अब आप फिगर देखो AF और FC, ठीक है, क्या बन गया ये आपके पास, AC बन गया, AC अपॉन FC। उसी तरह से ए ई प्लस EC भी क्या बन गया, AC बन गया, AC अपॉन EC। AC से AC कैंसिल हो गया और ये डिनोमिनेटर आपके इक्वल हो गए, FC इज इक्वल टू EC। इन्होंने तो क्या, इससे तो क्या आ गया कि जितनी FC की लेंथ है उतनी ही EC की लेंथ है, जबकि हमें फिगर से क्या दिखाई दे रहा है कि FC की ज्यादा है और EC की क्या कम है, लेकिन प्रूफ तो आया ना हमारा। तो ये इसलिए आया क्योंकि हमारी सपोजिशन ही क्या थी, गलत थी। तो इसमें हम मेन लाइन लिखेंगे कि ऐसा क्यों हुआ कि जो फिगर में तो बड़े छोटे दिखाई दे रहे हैं लेकिन बाद में क्या हो रहे हैं, सेम हो रहे हैं। वो इसलिए है which shows that अगर ऐसा है तो E और F क्या होने चाहिए, एक ही जगह होने चाहिए, तभी उन दोनों की लेंथ क्या होगी, सेम होगी, मस्ट coincide, but it contradicts our position, it contradicts हमारी कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर पोजीशन, क्योंकि हमारी सपोजिशन तो क्या थी कि E और F सेम पॉइंट नहीं है, दैट E इज नॉट इक्वल टू F एंड DF ही पैरेलल है BC के। तो ये हमारा कॉन्ट्राडिक्ट क्यों हुआ, क्योंकि हमारी सपोजिशन ही गलत थी। तो इसका मतलब क्या था कि देर इज वन एंड ओनली there is one and only one line क्या DE which is parallel to BC, उसके अलावा और कोई लाइन नहीं होगी। अगर होगी भी तो हमने बाद में देख ही लिया कि
वो क्या हमारी जो सपोजिशन थी वो गलत आ गई, अगर हमने माना भी तो वो भी क्या आ गई, गलत आ गई। इसलिए एल ही आपकी एक लाइन है जो पैरेलल होगी बीसी को। तो ऐसी लाइन जो टू साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है वो क्या होगी, थर्ड साइड के पैरेलल होगी, हेंस प्रूव्ड। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन से ही प्रूव होगा आपका। यहाँ पे दोबारा समझा देती हूँ क्या किया, एक ब्रीफ दे देती हूँ। ये आपकी ट्रायंगल थी, यहाँ पे एक लाइन दी थी जो थर्ड साइड के पैरेलल दी थी, पैरेलल प्रूव करनी थी, लेकिन ये बोला था कि ये जो ये लाइन है ये टू साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है, दैट इज AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC। तो हमें प्रूव करना था कि ये थर्ड साइड के पैरेलल हैं, लेकिन हमने इसको प्रूव ना करके हमने कॉन्ट्राडिक्शन ली, हमने बोला कि ये पैरेलल नहीं है, डी से एक और लाइन निकल रही है जो F पॉइंट तक जा रही है जो BC के पैरेलल है, ठीक है। और साथ में हमने बोल दिया था इसका मतलब क्या है कि अगर डी से कोई और अदर लाइन निकल रही है जो F तक जा रही है तो इसका मतलब E और F सेम पॉइंट नहीं है, E इज नॉट इक्वल टू F। तो क्योंकि हमारी सपोजिशन से DF पैरेलल था किसके, BC के, तो थेलस थ्योरम क्या कहती है, अगर कोई लाइन किसी साइड के पैरेलल हो तो बाकी अदर टू साइड्स को क्या करेगी, इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगी। तो AD अपॉन BD इज इक्वल टू AF अपॉन FC हुआ, और ये गिवन था आपका, ठीक है। तो फ्रॉम 1 एंड 2 हमारी लेफ्ट हैंड साइड सेम थी तो राइट हैंड साइड सेम आ गई, हमने 1 ऐड किया तो हमने एंड में हमें मिला कि FC किसके इक्वल था, EC के इक्वल था, जबकि फिगर में FC और EC क्या है, अलग अलग लेंथ है। ये तभी पॉसिबल होगा अगर, देखो ये तभी पॉसिबल है जैसे ये वाली लाइन इसकी जगह कहाँ आ जाए, यहाँ पे आ जाए। तो इसका मतलब क्या है आपका कि ये दोनों पॉइंट्स क्या होने चाहिए, कॉन्साइड करने चाहिए। मैं फिर से समझा देती हूँ ये कॉन्साइड वाला क्या है, ये तभी पॉसिबल है कि FC EC के बराबर है अगर ये F पॉइंट ही क्या आ जाए, यहाँ पे आ जाए, ठीक है। तो ये थी हमारी कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग।